हेलो एवरीवन, हेलो माय किड्स, कैसे हो तुम सब बेटा। आई होप कि बेटा बात सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन और अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर के अंदर हमने मसल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस कर लिया। स्केलेटन को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हमने अपने एक्सियल स्केलेटन वाले पार्ट को सक्सेसफुली क्या किया था, डिस्कस कर लिया था। अब हम आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन पर। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन पर आते हैं बेटा, और यहाँ पर देखेंगे कि जब हम पढ़ रहे थे अपेंडिकुलर स्केलेटन, तो हमने क्या पढ़ा कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं। तो हमने देखा था वहाँ पर 126। ठीक है, 126, जिसमें कि अगर यहाँ पर डिवाइड करें तो जो हमने गर्डल्स वाला पार्ट लिया था, फिर हमने कहा कि हम उसके साथ साथ लिम्ब बोन्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो गर्डल्स में यहाँ पर टोटल 6 बोन्स हो जाएंगी, और बाकी की जो 120 बोन्स हैं वो क्या बनाएंगी, लिम्स बनाएंगी। ठीक है, जिसमें से कि इन 6 बोन्स में देखा जाए, ठीक है, तो 2 बोन्स बनाएंगी पेल्विक गर्डल, और पेल्विक गर्डल कहाँ पर है, एक ये हिप बोन। ठीक है, ये क्या है, पेल्विक गर्डल। एक पेक्टोरल गर्डल इधर, एक पेक्टोरल गर्डल इधर, तो 2 बोन इधर, 2 बोन इधर, है दो ही, 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 हिप बोन में। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई, 6। लेकिन अगर पेल्विक गर्डल की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ 2 बोन अकेला है। ठीक है, लेकिन 2 + 2 टोटल कितनी हो गई बेटा, 4। तो 4 बोन्स हो जाएंगी पेक्टोरल गर्डल में। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है बेटा। तो चलो अब पढ़ते हैं कि आखिर पहले गर्डल्स की बात करेंगे और फिर आएंगे अपने लिम्ब बोन्स पर। तो देखो बेटा, सबसे पहले पेक्टोरल गर्डल की बात करेंगे। ये शोल्डर बोन, ठीक है, ये जो पीछे से तुमको कभी कभी दिखती है, ऐसे करते हो ना तो पीछे की तरफ एक बोन निकल आती है, वही उसी की बात करने चल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, पेक्टोरल गर्डल, और एक साइड के पेक्टोरल गर्डल में कितनी बोन्स होंगी, 2 बोन्स होंगी, यानी कि 2 एक तरफ और 2 एक तरफ, टोटल कितनी, 4 बोन्स। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ पा रहे हो। अब आ जाओ ज़रा, पहली एक बोन है, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, एक ये बोन दिख रही ना, एक स्लेंडर है, बिल्कुल पतली सी है, और देखो बेटा शेप कैसा आ रहा है, लगभग इस तरीके का एस शेप आ रहा है। ठीक है, कैसा शेप आ रहा है, एस शेप। ठीक है, तो ये तो हो गई बोन नंबर 1। दूसरी बोन एक ये दिख रही है, ये दिख रही है बेटा ट्राइएंगुलर। ठीक है, कैसी दिख रही है, ट्राइएंगुलर बोन दिख रही है, वो कौन हो गई, स्कैप्यूला। ठीक है, तो जो एस शेप है, बिल्कुल पतली सी है, बोलते हैं स्लेंडर, कौन सी हो गई, क्लेवाइकल। ठीक है, और जो एक ट्राइएंगुलर दिख रही है वो कौन सी हो गई, स्कैप्यूला। ठीक है, समझ पा रहे हो इतनी बात को। तो ज़रा सा और बेटा इधर देखो, जो क्लेवाइकल या फिर कॉलर बोन है, जो क्लेवाइकल या फिर कॉलर बोन है, ये कैसी है, एस शेप है, एस शेप है, प्लस इसके साथ साथ स्लेंडर बोन है। ठीक है, कैसी है बेटा, स्लेंडर, एकदम दुबली पतली, स्लिम। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखो जो क्लेवाइकल है वो जुड़ रही है, यानी कि आर्टिकुलेट कर रही है, किसके साथ, स्टर्नम के साथ। ठीक है, किसके साथ, स्टर्नम के साथ। और जब स्टर्नम को बताया तब क्या कहा कि स्टर्नम बेटा 3 हड्डियों के फ्यूज़न से मिलकर के एक बनाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दे लो कि ये जो पार्ट दिख रहा है स्टर्नम का, इसको कहते हैं मैनुब्रियम। ठीक है, मैनुब्रियम, ये हो गया बॉडी, और ये जो नीचे छोटा सा दिख रहा है ये है जिफॉइड। ठीक है, क्या है, जिफॉइड। तो बताओ क्लेवाइकल कहाँ पर आर्टिकुलेट कर रही है, कहाँ पर जुड़ रही है, मैनुब्रियम पर तो जुड़ रही है ना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो क्लेवाइकल है वो आर्टिकुलेट करती है, आर्टिकुलेट विद मैनुब्रियम, मैनुब्रियम ऑफ स्टर्नम। ठीक है, मैनुब्रियम ऑफ स्टर्नम। ठीक है, दूसरी बात, जो फीमेल्स होती है ना बेटा, जो फीमेल्स होती है ना, उनके यहाँ पर ये एकदम
एकदम सुंदरता झाड़ने के लिए ये वाली बोन उनकी दिखती रहती है ना एकदम ऊपर, इसी वजह से इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन कौन सी? क्लेवाइकल। ठीक है, अब स्कैपुला पे आ जाओ। अब स्कैपुला पर आ जाओ और देखो ये कैसी दिख रही है बेटा? ट्राइएंगुलर इन शेप। कैसी दिख रही है? ट्राइएंगुलर इन शेप। तो देखो स्कैपुला के बारे में सबसे पहला पॉइंट, अच्छा ये लिखा हुआ है ट्राइएंगुलर, और कैसी है? फ्लैट बोन है, बिल्कुल फ्लैट बोन है, और प्रेजेंट होती है बिटवीन, कहाँ पर? बिटवीन सेकेंड टू सेवेंथ रिब। ठीक है, जो दूसरे नंबर की पसली है बेटा वहाँ से शुरू होकर कहाँ पर ख़त्म होती है? 7वें नंबर की पसली तक। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट है। दूसरी बात, बॉडी के कौन से साइड में है? डॉर्सल या फिर वेंट्रल? तो ये प्रेजेंट है बेटा डॉर्सल साइड में, डॉर्सली प्रेजेंट। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है? डॉर्सल साइड में। अब देखो ये जो ट्राइएंगुलर बोन है बेटा स्कैपुला, जो कि कैसी है? फ्लैट है, और कहाँ पर प्रेजेंट है? डॉर्सली प्रेजेंट है। यहाँ पर इसमें एक कैविटी है, यहाँ पर इसमें एक कैविटी है जिससे कि हमारी जो आर्म बोन है, अपर आर्म बोन, ठीक है, ह्यूमरस, ये क्या कर रही है? जुड़ती है यहाँ पर जुड़ती है। तो इस स्पेशल कैविटी का नाम क्या है बेटा? ग्लिनॉइड कैविटी। ठीक है, हैव ग्लिनॉइड कैविटी। और ग्लिनॉइड कैविटी में क्या होगा? यहाँ पर ह्यूमरस का हेड जुड़ेगा, किससे? पेक्टोरल गर्डल से, और बनाएगा शोल्डर जॉइंट। ठीक है, हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट। ठीक है, आर्टिकुलेट, और आर्टिकुलेट करके क्या बनाएगा? शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट बनाएगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? और फिर एक और पॉइंट बेटा इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर स्कैपुला में एक नोब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। कैसा? नोब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको पूछा जाता है और इसको कहते हैं कोरेकॉइड प्रोसेस। ठीक है, स्कैपुला में एक नोब लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, जिसको क्या कहते हैं? कोरेकॉइड प्रोसेस कहते हैं, कोरेकॉइड प्रोसेस। ठीक है, कोरेकॉइड प्रोसेस। तो बताओ एक पेक्टोरल गर्डल में कितनी बोन्स? 2। क्लेवाइकल पतली सी है, और इसी को क्या कह रहे हैं? ब्यूटी बोन। दूसरी ट्राइएंगुलर स्कैपुला, और स्कैपुला कहाँ पर प्रेजेंट है? सेकेंड से सेवेंथ रिब पर, और इसमें ग्लिनॉइड कैविटी है जिससे कि ह्यूमरस का हेड बेटा जुड़ेगा और क्या बनाएगा? शोल्डर जॉइंट बनाएगा। ठीक है, अब इसमें एक टाइप ऑफ जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट, जो यहाँ पर शोल्डर जॉइंट है। जब हम जॉइंट्स डिस्कस करेंगे तो फिर इसको डिटेल में तुम्हें बताएंगे। ठीक है, तो ये बात किसकी हो गई? पेक्टोरल गर्डल की। ठीक है, अब आ जाओ पेल्विक गर्डल पर। पेल्विक गर्डल पर यहाँ पर बेटा कितनी बोन्स हैं पेल्विक गर्डल में? 2 बोन्स। ठीक है, कितनी बोन्स हैं? 2 बोन्स, और इन्हीं को कहते हैं हिप बोन या फिर इनोमिनेट बोन, मतलब इनका कोई भी नाम नहीं है बेटा। ठीक है, और या फिर कॉक्सल बोन्स। ठीक है, यहाँ पर देखो एक ये पूरा पेल्विक गर्डल है जिसमें यहाँ से ऐसे डिवाइड करो, ऐसे डिवाइड करो, तो ये क्या 2 दिख रहे हैं ना? कितने हाफ से दिख रहे हैं बेटा? 2। ठीक है, और एक कॉक्सल बोन ये, एक कॉक्सल बोन ये। अब हम कहते हैं कि एक साइड की जो कॉक्सल बोन है वो 3 टाइप्स की बोन से बनी होती है। ठीक है, मतलब 3 बोन्स के फ्यूजन से पूरा मिलकर बनी एक कॉक्सल बोन। पहला तो इलियम, ठीक है, इलियम, इस्चियम, और तीसरा होता है प्यूबिक बोन, प्यूबिक बोन। ठीक है, कितनी बोन्स बेटा? 3। यहाँ पर अलग से भी लिख लो, कितनी? इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिक बोन। ठीक है, 3 बोन से मिलकर बना
एक कॉक्सल बोन, ठीक है। कितने हाफ्स दिख रहे हैं? 2, यानी कि कहीं ना कहीं तो मिल रहे होंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये एक दूसरे से मिलते हैं बॉडी की वेंट्रल साइड पर, ठीक है। और जहाँ पर ये प्यूबिक बोन एक दूसरे के साथ जॉइंट बनाती हैं, ठीक है। क्या बनाती हैं? जॉइंट। लेकिन इसको कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। और एक अलग तरीके की कार्टिलेज से जुड़ा होता है जिसे कहते हैं फाइब्रोकार्टिलेज, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये क्या है बेटा? जहाँ पर जुड़े हैं दोनों हाल्व्स, क्या कहते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस, सिम्फाइसिस। और प्यूबिक सिम्फाइसिस बेटा डॉर्सल साइड में है या फिर वेंट्रल साइड में है, तो तुम याद रखोगे ये बॉडी में वेंट्रली प्रेजेंट है, ठीक है। वेंट्रल साइड में इस तरीके से प्यूबिक बोन आर्टिकुलेट कर रही हैं, ठीक है। और ये आर्टिकुलेट किसकी हेल्प से करेंगी? तो ये करेंगी फाइब्रोकार्टिलेज। और आगे बताएंगे कि फाइब्रोकार्टिलेज जो होता है वो कैसा है? टफेस्ट कार्टिलेज है, ठीक है। ये तो बात हुई किसकी? पेल्विक गर्डल की। अब यहाँ पर देखो 3 बोन्स थी जिनका नाम था हिप बोन्स, और इनको कहते हैं इनॉमिनेट बोन, मतलब इनका अलग से कोई स्पेशल नाम नहीं रखा गया, इन्हीं को कहते हैं कॉक्सल बोन। एक अगर हाल्फ की बात करें तो यहाँ पर 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, इलियम, इशियम और प्यूबिक बोन। और प्यूबिक बोन बॉडी के वेंट्रल साइड में आपस में जुड़ती हैं, जहाँ पर उस पर्टिकुलर प्लेस को क्या कहते हैं बेटा? प्यूबिक सिम्फाइसिस। और ये आर्टिकुलेशन किसकी वजह से हो रहा है? फाइब्रो कार्टिलेज की वजह से या फिर फाइब्रस कार्टिलेज की वजह से, ठीक है। अब देखो, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर एक कैविटी थी, यहाँ पर एक कैविटी थी जिससे कि ह्यूमरस जुड़ रही है और बना रही है शोल्डर जॉइंट। वैसे ही यहाँ पर पेल्विक गर्डल में भी एक कैविटी होगी, पेल्विक गर्डल में भी एक कैविटी होगी, क्या कहेंगे? एसिटाबुलम। और यहाँ से कौन जुड़ेगा बेटा? फीमर। कौन जुड़ेगा? फीमर। और यहाँ पर भी बनाएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। तो पेल्विक गर्डल में भी एक कैविटी है, क्या कह रहे हैं? एसिटाबुलम कह रहे हैं। और एसिटाबुलम में आर्टिकुलेट करेगा, कौन आर्टिकुलेट करेगा? हेड ऑफ फीमर, हेड ऑफ फीमर, ठीक है। और यही क्या बनाएगा बेटा? हिप जॉइंट, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हो? जो फीमर और किसके बीच में होगा? पेल्विक गर्डल के बीच में। समझ पा रहे हो? तो ज़रा सा एक बात ध्यान दो, यहाँ पर एक बात ध्यान दो। अब यहाँ पर एक होल जैसा नज़र आ रहा है, ये होल जैसा नज़र आ रहा है, इधर भी और इधर को। ये कैविटी, ये कैविटी है, इसको क्या बोल रहे हैं बेटा? ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, ठीक है। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन से कौन एंट्री ले रहा है? ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? तो चलो ज़रा नेक्स्ट पे अब आ जाते हैं लिम्ब बोन्स पे, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा लिम्ब बोन्स पे। अब लिम्ब बोन्स कितनी थी? कितनी लिम्ब बोन्स थी बेटा? तो हमने पढ़ा कि टोटल 120, ठीक है। टोटल 120, जिसमें कि डिवाइड कर लो, 60 इधर हो जाएंगी फॉरल लिम्ब्स में और 60 इधर हो जाएंगी हाइंड लिम्ब में, ठीक है। और फॉरल लिम्ब्स कितने हैं? 2, यानी कि एक में 30, दूसरे में 30। वैसे ही इधर 60, एक में 30 और एक में 30, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पर बेटा ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। देखो, अब यहाँ पे पहले तो हम नाम लिखेंगे और फिर देखेंगे कि उनका नंबर कितना है। तो ज़रा आ जाओ फोरल लिम्ब पर। सबसे पहले ह्यूमरस, सबसे पहले ह्यूमरस, ठीक है।
उसके बाद रेडियस और अल्ना, अल्ना, उसके बाद आ जाओ रेडियस अल्ना खत्म हो गई, फिर कार्पल, कार्पल्स, फिर मेटाकार्पल्स, ठीक है, मेटा कार्पल्स, और फिर ये फैलेंजेस, ठीक है, फैलेंजेस, फैलेंजेस आ गए, ठीक है, इतना ध्यान रखोगे। अब इधर आ जाओ हाइंड लिम्ब पर। हाइंड लिम्ब में सबसे पहली बोन फीमर, ठीक है, फीमर, फिर टिबिया, देन फिब्यूला, फिर कौन आ जाएगा, अब इधर देखो कार्पल, लेकिन इधर टार्सल्स, ठीक है, टार्सल्स, समझ पा रहे हो, इधर मेटाकार्पल तो इधर मेटाटार्सल, मेटाटार्सल्स, इधर फैलेंजेस, इधर भी फैलेंजेस। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है बेटा, तो ज़रा सा आ जाओ, अब लिखेंगे नंबर, अब लिखेंगे नंबर, ठीक है। ह्यूमरस का नंबर कितना? 2, एक इस हाथ में एक इस हाथ में, ठीक है, 2, और इधर फीमर का नंबर भी 2, एक एक पैर में, ठीक है। रेडियस भी 2, तो इधर टिबिया भी 2, अल्लाह 2, फिब्यूला 2, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, कार्पल्स कितनी है? 16, लेकिन टार्सल्स कितने हैं? 14, ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज़ को। अब मेटाकार्पल्स पर आ जाओ, 10 इधर भी हैं, 10 इधर भी हैं, फैलेंजेस 28 और 28, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो कितनी बोन्स हो गई टोटल? इधर तो हो गई 30, इधर तो हो गई 30 30 करके 60, लेकिन क्या इधर हुई? नहीं, क्योंकि यहाँ पर टार्सल में 2 नंबर कम है, तो वहीं पर बेटा ध्यान दो, यहाँ पर एक नी कैप की बोन होती है, पटेला, ठीक है, पटेला, ठीक है, और इसका नंबर भी बेटा कितना हो गया? 2, हो गई ना पूरी, हो गई ना पूरी। तो देखो फीमर 2 है, एक इधर 1 + 1 दोनों पैरों की, ठीक है, टिबिया भी एक एक, फिब्यूला भी एक एक, टार्सल्स 7 + 7, ठीक है, मेटाटार्सल 5 + 5, और फैलेंजेस 14 + 14 और 1 + 1, ये हो गए एक एक पैर के। अब इधर हाथ पे आ जाओ, यहाँ पर भी 1 + 1 + 1, 1 + 1, 8 + 8, मेटाकार्पल्स कितने? 5 + 5, और ये भी 14 + 14, ठीक है। अब एक बात और उठती है कि 14 14 अगर एक हाथ की बात करें और या फिर एक पैर की बात करें तो क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखो एक में कितनी फैलेंजेस दिख रहे हैं, देखो यहाँ से जैसे तुम गिनती गिनते हो ना, 1 2 3 1 2 3, ये एक एक बोन है, क्या है? एक एक बोन, तो 1 2 3, 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, और अंगूठे में कितनी? 2, कितनी? 2, ठीक है। तो देखो 3 पहली उंगली में, फिर दूसरी में, तीसरी में और चौथी में, कितनी हो गई? कितनी हो गई? 12, और प्लस 2 अंगूठे में, हो गई ना 14, ठीक है। तो 14 इस हाथ की, 14 इस हाथ की, कितनी हो गई? 28। सेम चीज़ कहाँ पर होगी? पैरों में फॉलो होगी, समझ पा रहे हो। बस ध्यान तुम्हें इतना रखना है कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स बिल्कुल एज सच सेम है, यहाँ पर टार्सल 2 कम होंगी, वही एक एक दोनों पैरों में पटेला नी कैप बोन जुड़ जाएगा, बाकी कहीं पर भी नंबर का कोई डिफरेंस नहीं है, समझ पा रहे हो। ठीक है, क्लियर है सबको लिम्ब बोन्स। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। देखो अब आ जाओ बेटा कार्टिलेज। जब हमने पढ़ा स्केलेटन तो हमने कहा कि बोन्स का बना है, साथ साथ में किसकी मदद चाहिए बेटा? कार्टिलेज की मदद चाहिए। आ जाओ कार्टिलेज पर। क्या है कार्टिलेज? क्या होता है कार्टिलेज? तो कार्टिलेज भी बेटा एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि कैसा है? बोन्स की तरह हार्ड है? नो,
इट इज प्लाएबल, इट इज प्लाएबल, ठीक है। प्लाएबल का मतलब फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बोन्स के कंपैरिजन में कैसा है, लचीला है बेटा, ठीक है। अब कार्टिलेज के बारे में हो गया कि ये कनेक्टिव टिश्यू है जो कि स्लाइटली प्लाएबल है। दूसरी बात यहाँ पर प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट कॉन्ड्राइटिन, कॉन्ड्राइटिन प्रोटीन, कॉन्ड्राइटिन प्रोटीन। अब फंक्शन क्या है कार्टिलेज के, आखिर क्या काम करता है, तो कार्टिलेज काम करता है एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। दूसरी बात कार्टिलेज क्या काम करता है, ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। तीसरी बात कार्टिलेज क्या काम करता है, ये सपोर्ट करता है बॉडी स्ट्रक्चर्स को, सपोर्ट द बॉडी स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये तो हो गया जनरल बात। अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जहाँ पर कार्टिलेज एक मेन फंक्शन प्ले करता है, समझ पा रहे हो, जैसे कि नोज़ की टिप हो गई, जैसे कि हमारे एक्सटर्नल ईयर्स हो गए, ठीक है, जैसे कि हमारे पूरे ट्रैकिया को सपोर्ट कर रहा है, तो वहाँ पर एक बहुत ही मेन रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो समवेयर कार्टिलेज इज प्रेजेंट एज मेन टिश्यू, मेन टिश्यू। और ये मेन टिश्यू कौन हो जाएंगे, जैसे कि नोज, जैसे कि ईयर्स, जैसे कि ट्रैकियल रिंग्स, ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर है। अब जैसे कि हमने बोन का स्ट्रक्चर बनाया था वैसे ही बेटा कार्टिलेज का भी स्ट्रक्चर बना लिया जाए, वैसे ही कार्टिलेज का भी स्ट्रक्चर बना लिया जाए। और हमने कहा कि जो बोन्स हैं वो कैसा स्ट्रक्चर शो करते हैं, किस तरीके का वहाँ पर ग्रोथ शो होती है, बाई डायरेक्शनल। बोन्स लंबाई में भी बढ़ते हैं और चौड़ाई में भी बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्टिलेज के केस में थोड़ा सा झोल है बेटा, क्योंकि यहाँ पर कार्टिलेज हमेशा यूनिडायरेक्शनल रिपेयर शो करेगा, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल रिपेयर शो करेगा। तो यहाँ पर बना ले बेटा जरा सा, देखो ये एक बनाया मैंने लेयर जो कि है पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है, पेरिकॉन्ड्रियम है। और अब यहाँ पर बिल्कुल सेम एज बोन की तरह बनाएंगे, जैसे कि वहाँ पर ऑस्टियोजेनिक सेल्स थी तो यहाँ पर कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स होंगी। और कॉन्ड्रो वर्ड जैसे ही आएगा तुम समझ जाओगे कि बात किसकी हो रही है, कार्टिलेज की, ठीक है। कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स अब यही एक्टिवली डिवाइड करके क्या बनाएंगी, कॉन्ड्रोब्लास्ट, क्या बनाएंगी, कॉन्ड्रोब्लास्ट, जैसे कि उधर क्या था, ऑस्टियोब्लास्ट। अब यहाँ पर देखो ये भी खूब सारा मैट्रिक्स सिक्रीट करेंगी और फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनाएंगी, क्या बनाएंगी बेटा, फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनाएंगी। और इसके अंदर प्रेजेंट होंगी कॉन्ड्रोसाइट्स यानी कि कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है। तो बेटा लेबल कर लिया जाए, लेबल कर लिया जाए। ये क्या है बेटा, पेरिकॉन्ड्रियम है, पेरिकॉन्ड्रियम है। ये है कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स और ये क्या है, कॉन्ड्रोब्लास्ट हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट हैं। और ये कैविटी क्या है, लैक्यूना, लैक्यूना। और इसके अंदर प्रेजेंट हैं बेटा कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स। और कॉन्ड्रोसाइट्स क्या हैं, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स। समझ पा रहे हो बेटा, ठीक है। ये अब देखो बोन्स में हमने कहा
कि वो बोन्स कैसा ग्रोथ शो करती हैं, बाई डायरेक्शनल, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। लेकिन जब कार्टिलेज की बात आती है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर रिपेयर कैसा है, यूनी डायरेक्शनल रिपेयर, यूनी डायरेक्शनल रिपेयर। समझ पा रहे हो? ठीक है, समझ पा रहे हो इतनी बात। और दूसरी बात, जो कार्टिलेज है वो कैसा है, एवैस्कुलर इन नेचर, एवैस्कुलर इन नेचर, मतलब नो सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स। समझ पा रहे हो? ठीक है बेटा, तो कार्टिलेज को याद रखोगे कि ये कैसा है, स्लाइटली फ्लेक्सिबल है, जिसको प्लाएबल भी बोलते हैं। और इसके फंक्शन क्या है, शॉक एब्जॉर्बर, रिड्यूस करेगा फ्रिक्शन को और बॉडी स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करेगा। ठीक है, और अगर हम स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर कार्टिलेज का, तो कुछ इस तरीके से दिखता है, जहाँ पर पेरिकॉन्ड्रियम है जिसके अंदर कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स हैं जो एक्टिवली डिवाइड करके क्या बना रही हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट। और कॉन्ड्रोब्लास्ट अपने चारों तरफ खूब सारा मैट्रिक्स सिक्रेट करके एक फ्लूइड फील्ड कैविटी बनाती हैं जिसको कहते हैं लैक्यूना। ठीक है, और लैक्यूना के अंदर ही प्रेजेंट है कॉन्ड्रोसाइट्स जो बनाएंगी कार्टिलेज, या फिर इनको कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स भी कह रहे हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा? तो चलो जरा नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आ जाओ बेटा, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। कितने टाइप्स के कार्टिलेज होते हैं, 1 2 3। मतलब पहला तो हाइलिन कार्टिलेज, जो कि हमारी बॉडी में मोस्ट कॉमन कार्टिलेज है। ठीक है, फिर आता है इलास्टिक। अब इलास्टिक के नाम से ही लग रहा है रबड़ जैसा होगा, मुड़ जाएगा, वापस अपनी जगह आ जाएगा। फिर आता है फाइब्रो कार्टिलेज, जो बेटा एकदम सख्त है, एकदम सख्त है, जो सबसे ज़्यादा टफेस्ट कार्टिलेज है अगर इन तीनों के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो चलो बेटा यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर कौन सा कार्टिलेज कैसा है। तो सबसे पहले आ जाओ हाइलिन कार्टिलेज। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये है मोस्ट कॉमन कार्टिलेज। ठीक है, मोस्ट कॉमन कार्टिलेज। और ये क्या करता है, ये लाइंस करता है जॉइंट्स को। ठीक है, लाइंस द जॉइंट्स। और जॉइंट्स को कैसे लाइन करेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट है एट द एंड ऑफ बोन्स, एंड ऑफ बोन्स। और वहाँ पर जब ये प्रेजेंट है एट द एंड ऑफ बोन्स तो इसको कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज। समझ पा रहे हो? अब देखो वहाँ पर प्रेजेंट है, ये कहाँ पर, बोन्स के एंड में। क्या बोल रहे हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो बेटा घबराने का नहीं, घबराने का नहीं। आर्टिकुलर कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ किसका, हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, अब ये हाइलिन कार्टिलेज बेटा ऑल्सो प्रेजेंट कहाँ पर, ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन रिब्स। ठीक है, बिटवीन रिब्स। और जब रिब्स में प्रेजेंट होगा तो ये थोड़ा सा बार लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा स्ट्रक्चर, बार लाइक स्ट्रक्चर। तो वहाँ पर इस कार्टिलेज को ही कह देते हैं कोस्टल कार्टिलेज। क्या कह देते हैं, कोस्टल कार्टिलेज। समझ पा रहे हो? तो बेटा मोस्ट कॉमन कौन है, हाइलिन कार्टिलेज। अब आ जाओ इधर, अब बात करो इलास्टिक कार्टिलेज की। अब ये कैसा है, मोस्ट फ्लेक्सिबल कार्टिलेज। ठीक है, मोस्ट फ्लेक्सिबल कार्टिलेज। समझ पा रहे हो? अब देखो जब मोर फ्लेक्सिबल है बेटा, सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो क्या अलाउ करेगा, बेंडिंग अलाउ करेगा। ठीक है, अलाउ बेंडिंग। लेकिन बेटा एक बार अगर कोई ऑर्गन बेंड कर गया तो क्या वो हमेशा मुड़ा हुआ ही रहेगा, नहीं। तो इसके पास कैपेसिटी है वापस अपनी पोजीशन में जाने की। ठीक है, हैव कैपेसिटी टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, जैसा था वैसा ही हो जाएगा।
और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बेटा क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा एक्सटर्नल ईयर्स, एक्सटर्नल ईयर्स। ठीक है, ये जो बाहर के कान है बेंड होते हैं, लेकिन क्या एक बार किसी ने कान पकड़ के मरोड़ दिया तो फिर खींच दिया तो वैसा ही रह जाता है? नहीं, वापस अपनी पोजीशन में चला जाता है। तो यहाँ पर क्या है, इलास्टिक कार्टिलेज बेंड होगा लेकिन वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। और ये चीज़ ध्यान रखोगे कि ये क्या है, मोस्ट फ्लेक्सिबल है। समझ पा रहे हो? अब चलो बेटा फाइब्रो कार्टिलेज पर, एकदम सख्त कार्टिलेज। ठीक है, सख्त कार्टिलेज ये कैसा है, टफेस्ट कार्टिलेज, टफेस्ट कार्टिलेज। ठीक है, और इसी की वजह से ये स्ट्रॉन्गेस्ट भी है बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज। ठीक है, अब ये टफेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है इन इंटर वर्टिब्रल डिस्क, वर्टिब्रल डिस्क पर है। ठीक है, दूसरी चीज़ अभी हमने देखा कहाँ पर है, प्यूबिक सिम्फाइसिस में, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, क्या है, फाइब्रोस कार्टिलेज प्रेजेंट है। क्या इतनी बात बेटा समझ पा रहे हो? यहाँ पर तुमको बेसिक 3 टाइप याद रखने हैं, और याद रखना है कि मोस्ट कॉमन कौन सा है, हाइलिन, मोस्ट फ्लेक्सिबल कौन सा है, इलास्टिक, और टफेस्ट कौन सा है बेटा, फाइब्रस कार्टिलेज। समझ पा रहे हो इतनी बात? ठीक है, तो यहाँ पर हमने कार्टिलेज को कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ बेटा। देखो अब आ जाएंगे बेटा जॉइंट्स पर। ठीक है, किस पर आ जाएंगे, जॉइंट्स पर। हमने क्या कहा कि बॉडी में कितनी बोन्स हैं बेटा, कितनी बोन्स हैं, 206। क्या ये ऐसे ही एक डिब्बे में पड़ी रहेंगी? नहीं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा होने वाला नहीं है। तो सारी की सारी बोन्स एक दूसरे के साथ जुड़कर आर्टिकुलेट होकर क्या बनाती हैं, एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। ठीक है, अब आखिर ये सभी बोन्स एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ेंगी? ठीक है, कैसे जुड़ेंगी, और जहाँ पर ये एक दूसरे के साथ जुड़ेंगी उसी को कह देंगे जॉइंट्स। तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के जॉइंट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब देखो बेसिकली अगर देखा जाए तो जॉइंट्स कितने टाइप के हैं, 3, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल जॉइंट्स। ठीक है, तो देखो आखिर इन तीनों में क्या फ़र्क है। तो देखो हमने क्या कहा कि जॉइंट्स क्या हैं, जो 2 बोन्स को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ध्यान दो ज़रा सा कि हम यहाँ पे बनाने चल रहे हैं जॉइंट्स। अब बात हो रही है बोन्स की, तो बेटा बोन नंबर 1 बनाया हमने, ये एक बोन है, और फिर इसी के साथ ये दूसरी बोन, ये दूसरी बोन। अब होगा इसके बीच में ज्वाइंट, क्या होगा, ज्वाइंट। लेकिन ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पर बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो कौन है, कोलेजन फाइबर। कौन है बेटा, कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, और बेटा जहाँ कोलेजन होता है वहाँ पे एकदम दृढ़ता होती है, मजबूती होती है। ठीक है, क्या होता है, मजबूती। ये क्या है, ये है बोन 2, ये है बोन 2, और इसके बीच में क्या है, कोलेजन फाइबर्स हैं जो कि इसको बहुत मजबूत बना रहे हैं। तो जो फाइबरस जॉइंट्स होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं और किसी भी टाइप का कोई मूवमेंट अलाउ नहीं करते। ठीक है, डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। ठीक है, कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करते। अब तुम कहोगे अरे जब मूवमेंट नहीं अलाउ करते तो फिर जॉइंट्स किस बात के, हम तो अपने जॉइंट्स को मूव कर लेते हैं। तो बेटा ध्यान दो, जो क्रेनियल बोन्स के बीच में जॉइंट है, जो क्रेनियल बोन्स, क्या तुम्हें पता चलता है कि ये फ्रंटल है, यहाँ से पैराइटल है, फिर टेम्पोरल है और सिपिटल? क्या तुम्हें कहीं से पता चलता है कि ये बोन्स अलग अलग हैं? पूरा क्रेनियम एक जैसा लगता है, बिल्कुल बराबर।
ठीक है। जो भी क्रेनियम है वो ऐसा लगता है पूरी की पूरी एक बोन है, ठीक है। तो फाइब्रस जॉइंट जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये दोनों बोन्स क्या हैं, बिल्कुल आपस में ही फ्यूज़ हो गई हैं, जॉइंट है ही नहीं, लेकिन इनके बीच में होता है फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। और कभी भी देखना फ्रंटल पैराइटल को देखो, क्या तुम इन दो हड्डियों को पकड़ के आपस में मूव करा सकते हो? नहीं, कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करते। दूसरी चीज़, ये जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ? टूथ सॉकेट में, टूथ सॉकेट में, ठीक है। क्या कभी ऐसा होता है तुम्हारे दांत कोई मूवमेंट करते हैं कि सुबह चले थे ब्रश करने, दांत बाहर निकाल लिया, ब्रश करके वापस अंदर लगा लिया? नहीं, जहाँ हैं बिल्कुल वहीं रहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? क्रेनियल बोन्स के जॉइंट, क्रेनियल बोन्स का जो जॉइंट है उनके बीच वो, और दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा टूथ सॉकेट, ठीक है, टूथ सॉकेट। अब आ जाओ कार्टिलेजिनस पर, अब आ जाओ बेटा कार्टिलेजिनस पर। यहाँ पर भी सेम चीज़, एक हम ऐसे हमने बोन 1 बनाई और इसी के साथ बनाई बोन 2, ठीक है, 1 and 2। और यहाँ पर भी जॉइंट है, यहाँ पर भी जॉइंट है, लेकिन यहाँ पर कौन सी चीज़ प्रेजेंट होगी? कोलेजन होगा? नहीं, तो बेटा यहाँ पर प्रेजेंट होगी कार्टिलेज। क्या प्रेजेंट होगा? कार्टिलेज। तो जब यहाँ पर कोलेजन ना होकर के कौन प्रेजेंट है? कार्टिलेज। इसी वजह से क्या नाम कह दिया? कार्टिलेजिनस। और ये वाले जॉइंट्स इनकी अपेक्षा कुछ मूवमेंट को अलाउ करते हैं, यानी कि स्लाइटली मूवेबल, ठीक है। अलाउ स्लाइट मूवमेंट, मतलब थोड़ा बहुत, स्लाइट मूवमेंट, ठीक है। थोड़ा बहुत मूवमेंट को अलाउ करेंगे, लेकिन फ्रीली मूवेबल नहीं है, ठीक है, फ्रीली मूवेबल नहीं है। जब इधर आएंगे तो देखेंगे कि जितने जॉइंट्स हैं हमारे बॉडी के, जैसे ये जो भी हम मूवमेंट शो कर रहे हैं वो कौन से हैं? साइनोवियल हैं बेटा, ठीक है। तो स्लाइट मूवमेंट अलाउ करेंगे। दूसरी बात, कहाँ पर प्रेजेंट है? कहाँ पर प्रेजेंट है बेटा? तो ये प्रेजेंट हैं इंटर वर्टिब्रल डिस्क में, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब तुम सोच रहे हो कि बार बार इंटरवर्टिब्रल डिस्क बता रहे हो, ये तो बताओ कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होता है। तो जो वर्टिब्री हैं वर्टिब्रल कॉलम की, ये इनके बीच में जो जॉइंट है, इनके बीच में जो जॉइंट है, और अगर इसको उठाकर ऐसे सामने से देखें तो हम क्या देखते हैं कि इस तरीके की डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। इसी को कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो ये वर्टिब्री और ये वर्टिब्री को आपस में जोड़ देगा, ठीक है, समझ पा रहे हो। और ये तो एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, जब रिब्स आकर के जुड़ती हैं स्टर्नम से, वहाँ पर भी जॉइंट कौन सा है? कार्टिलेजिनस, ठीक है। जॉइंट बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम, ठीक है, रिब्स एंड स्टर्नम, समझ पा रहे हो। और अभी पीछे बताया कि कौन सा कार्टिलेज? कोस्टल कार्टिलेज, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये हुआ कार्टिलेज, कार्टिलेजिनस जॉइंट के बारे में। अब आ जाओ बेटा साइनोवियल जॉइंट, और यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत, तो थोड़ा सा स्पेस बना लिया जाए, इस पर स्पेस बना लिया जाए, हाँ ठीक है। चलो, ये यहाँ पर बेटा ऐसे हमने बनाई, बोन 1 बनाई, फिर बोन 2 बनाया, ठीक है, बोन 2 बनाई। और यहाँ पर देखो बनाएंगे लिगामेंट, क्या बनाएंगे? लिगामेंट बनाएंगे। लिगामेंट बनाने के साथ साथ हमने पीछे क्या पढ़ा कि यहाँ पर बोन्स को लाइन कौन करता है? हाइलिन कार्टिलेज। तो देखो ये इंड ऑफ बोन में हाइलिन कार्टिलेज है, जिसे यहाँ पर आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है, हो गया आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब आ जाओ, यहाँ पर इस तरीके से
प्रेजेंट होगी साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, कौन प्रेजेंट है बेटा? साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन। और इसी साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, क्या प्रेजेंट है? साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से होता है साइनोवियल जॉइंट। तो ज़रा सा यहाँ पर लेबल करो। देखो ये क्या है बेटा? ये लिगामेंट है, क्योंकि बोन टू बोन कनेक्शन कौन करता है? लिगामेंट। और बोन से मसल के साथ टेंडन्स। ठीक है, ये क्या है? साइनोवियल मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर फ्लूइड है जो कि है साइनोवियल फ्लूइड। और ये है आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज जो कि टाइप है हाइलेन कार्टिलेज का। समझ पा रहे हो? कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है साइनोवियल जॉइंट का। ठीक है, अब जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है बेटा, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, यही सिक्रीट करती है तुम्हारा साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड, यही साइनोवियल फ्लूइड जब ख़त्म हो जाता है तो ये बोन्स आपस में टकराने लगती हैं, और क्या होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, लोगों के दर्द होने लगता है ना घुटनों में, तो यही साइनोवियल फ्लूइड, जिसको आम भाषा में लुब्रिकेंट बोलते रहते हैं। समझ पा रहे हो? जब ये फ्लूइड यहाँ से ख़त्म हुआ तो हड्डियाँ बीच में टकराने लगती हैं आपस में, और फिर बहुत भयंकर दर्द होता है। क्या कहते हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, और ये ही वो टाइप ऑफ जॉइंट हैं जो इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा मूवमेंट को अलाउ करेंगे। ठीक है, अलाउ मैक्सिमम मूवमेंट, मैक्सिमम मूवमेंट। समझ पा रहे हो इतना? ठीक है, तो तुमने देखा होगा काफ़ी सारे डांस शोज आते हैं, और उसमें क्या करते हैं लोग? डिफरेंट तरीके से डांस करते हैं। तो किसका फ़ायदा उठा रहे हैं बेटा? साइनोवियल जॉइंट्स का। ठीक है, इन्होंने मूवमेंट अलाउ किया, उन्होंने कहा नहीं बेटा अपन तो फ़ायदा उठाएंगे, अपन जितने भी बायोलॉजिकल जितने जॉइंट्स है उसका फ़ायदा उठाएंगे, डिफरेंट तरीके से डांस करेंगे। समझ पा रहे हो? अब साइनोवियल जॉइंट्स भी फर्दर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं बेटा। तो आ जाओ ज़रा देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो यहाँ पर कितने टाइप लिखे हैं? 6। सबसे पहला आ गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और इसका एग्जाम्पल लिखा फीमर एंड एसिटाबुलम। ठीक है, किसके बीच में होगा? फीमर एंड एसिटाबुलम के बीच में। और किसके बीच में होगा? यहाँ पर ये फीमर एंड एसिटाबुलम जो पेल्विक गर्डल से जुड़ेगी फीमर, और यहाँ पर पेक्टोरल गर्डल से जब ह्यूमरस जुड़ेगी। ठीक है, ग्लिनॉइड कैविटी और ह्यूमरस के बीच में भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फीमर एसिटाबुलम लिखा है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 और लिख लेते हैं, ग्लिनॉइड कैविटी एंड एसिटाबुलम के ग्लिनॉइड कैविटी एंड ह्यूमरस के बीच में होगा। ह्यूमरस के बीच में होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई बात, लेकिन आखिर क्या करते हैं? तो देखो बेटा, काफ़ी सारा तुमने देखा होगा कि गार्डन में लोग जाते हैं, इस तरीके से ये एक्सरसाइज करते हैं। समझ पा रहे हो? फिर पैरों से करेंगे। ठीक है, फिर डॉक्टर ने कह दिया कि तुम तो बड़े बीमार हो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो। डायबिटिक पेशेंट, सुबह सुबह जिन लोगों की एज ज़्यादा हो जाती है, काफ़ी सारे 2-4 लोगों को इकट्ठा करके ये एक्सरसाइज किया करते हैं। तो देखो मैक्सिमम रोटेशन ऐसे चारों तरफ घुमा सकते हो। ठीक है, ऐसे ही पैर को भी ऐसे गोल गोल करके घुमा के देखना, चारों तरफ घुमा सकते हो बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? मैक्सिमम मूवमेंट। ठीक है, अलाउ मैक्सिमम मूवमेंट। सबसे ज़्यादा मूवमेंट जो जॉइंट अलाउ कर रहा है वो कौन है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, अब हिंज जॉइंट पे आ जाओ। देखो इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट। आखिर में हिंज जॉइंट क्या होते हैं? हिंज जॉइंट क्या होते हैं? जो जॉइंट सिर्फ एक ही प्लेन में मूवमेंट को अलाउ करें। कोहनी
यहाँ से सिर्फ एक प्लेन में मोड़ सकते हैं, इस प्लेन में, फिर सीधा कर लेंगे। वापस यहाँ से नीचे की तरफ नहीं जा सकते, ठीक है। ये यहाँ पर जॉइंट है, यहाँ पर जॉइंट है, एल्बो जॉइंट। अब यहाँ पर देखो सिर्फ एक प्लेन में मूवमेंट अलाउ हो रहा है, लेकिन वापस सीधा हो गया। वापस से कोहनी को यहाँ से तोड़ के नीचे की तरफ नहीं घुमा सकते, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हिंज जॉइंट क्या होंगे, अलाउ मूवमेंट इन ओनली वन प्लेन। कितना प्लेन बेटा, वन प्लेन। ऐसे ही नी जॉइंट, पैर को जरा सा मोड़ के देखना बेटा, इतना ऊपर नहीं आ रहा कि हम दिखा पाए, ठीक है। तो देखो सिर्फ पीछे की तरफ ही मुड़ता है घुटने से, आगे की तरफ कभी नहीं मुड़ता है, ठीक है। अब आ गया पिवट जॉइंट, अब आ गया पिवट जॉइंट। अब देखो पिवट जॉइंट क्या है, रोटेशन को अलाउ करता है। क्या करेगा, अलाउ द रोटेशन, ठीक है। रोटेट कर सकता है, यहाँ पर जिस भी बोन से ये अटैच वहाँ पर प्रेजेंट होगा पिवट जॉइंट। एटलस एंड एक्सिस, एटलस एंड एक्सिस। एटलस क्या है बेटा, कल बताया था लास्ट क्लास में, C1 पहली सर्वाइकल वर्टिब्री, और ये है C2, ठीक है। तो बताया था ना रोटेशन, ये रोटेट कराना हेड इधर 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 इधर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पिवट जॉइंट और रेडियस एंड अल्ना। जितने भी लोग हैं सब ने CID देखा होगा, वहाँ पे प्रद्युमन चचा आते थे और ऐसे करते थे, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो ये जो यहाँ से घूम रहा है, ये रेडियस और अल्ना के बीच ये जॉइंट और ये जॉइंट क्या कर रहा है, रोटेशन प्रोवाइड कर रहा है बेटा। क्या कर रहा है, रोटेशन प्रोवाइड कर रहा है। समझ पा रहे हो, रेडियस और अल्ना दो हड्डियां हैं, यहाँ पर एक बार जॉइंट है इनके बीच में, और फिर ये, इन्हीं को कहते हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल जॉइंट, रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। ये क्या अलाउ करते हैं, रोटेशन अलाउ करते हैं। वैसे ही सर में, ये सर्वाइकल वर्टिब्री में ये रोटेशन अलाउ करते हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, अलाउ द रोटेशन, ठीक है। या फिर इसी को कह लो रोटेशनल मूवमेंट, रोटेशनल मूवमेंट। अब आ जाओ ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ग्लाइडिंग जॉइंट बेटा सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ जॉइंट है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ जॉइंट है, और ये अलाउ करता है, अलाउ स्लाइडिंग मूवमेंट, स्लाइडिंग मूवमेंट, ठीक है। स्लाइडिंग मूवमेंट को क्या करेगा, अलाउ करेगा। और कहाँ पर प्रेजेंट है, कार्पल्स के बीच में, ठीक है, कार्पल्स के बीच में स्लाइडिंग मूवमेंट। यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ सैडल जॉइंट, इंपॉर्टेंट जॉइंट, सैडल जॉइंट, ठीक है। यहाँ पर देखो कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ द थंब, ठीक है। देखो बाकी कार्पल ये है ना, ये कार्पल्स हैं, और ये 5 क्या है, मेटाकार्पल है, ठीक है। ये कार्पल्स हैं, ये 5 मेटाकार्पल हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो उंगलियों की मेटाकार्पल जो जुड़ी हैं यहाँ से, बिल्कुल सीधी हैं, बिल्कुल सीधी हैं। यही मूवमेंट एक ही टाइप का, एक ही एक्सेस में मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं। लेकिन जो अंगूठा जुड़ा है, जो अंगूठा जुड़ा है यहाँ पर देखो, बाई एक्सियल मूवमेंट, इधर भी और इधर भी। और कुछ लोगों का जो सैडल जॉइंट बड़ा एक्टिवली तरीके से काम करता है, तो वो इसको इतना ज़्यादा मोड़ लेते हैं कि ये अंगूठा यहाँ पे टच करा लेते हैं। कर देना कुछ लोग कमाल बेटा, ऐसे तोड़ के दिखाएंगे कि देखो मेरा अंगूठा टूट जाता है, और यहाँ पे टच करा लेंगे, ठीक है बेटा। अपन उस कैटेगरी के नहीं है, ठीक है। तो सैडल जॉइंट कहाँ है, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ द थंब ओनली। समझ पा रहे हो, तो यहाँ पर सैडल जॉइंट है, और ये बेटा अलाउ करता है बाई एक्सियल मूवमेंट को, ठीक है, बाई एक्सियल मूवमेंट। अब आता है कॉन्डिलॉइड जॉइंट, कल भी पढ़ा था कॉन्डिलॉइड जॉइंट, ठीक है। किसके बीच में है, कॉन्डाइल्स और फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री के बीच में। दूसरा चीज़ यहाँ पर रिस्ट जॉइंट जो है, ये भी कॉन्डिलॉइड जॉइंट है,
और मेटाकार्पोफैलिंजियल जॉइंट, बहुत बड़ा नाम है मेरा बेटा, मेटाकार्पोफैलिंजियल जॉइंट, बहुत बड़ा नाम हो गया। ये है फैलेंजिस और ये है मेटाकार्पल्स। इनके बीच में जो जॉइंट है मेटाकार्पल्स और फैलेंजिस, इनके बीच में जो जॉइंट है क्या कह रहे हैं, मेटाकार्पोफैलिंजियल। और ये क्या करते हैं, ठीक है, ये अलाउ करते हैं, ये अलाउ करते हैं यस टाइप ऑफ मूवमेंट, यस टाइप ऑफ मूवमेंट, ठीक है। जैसे कॉन्डिलॉइड जॉइंट, जैसे कि अब देखो, तो तुम्हें किसी को बुलाना है तो कैसे, इशारे से ऐसे भी बुला सकते हो, कम, फिर देखो यहाँ से रिस्ट जॉइंट से ये, फिर भी नहीं आया तो ये मेटाकार्पोफैलिंजियल, ये, ठीक है। तो जो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जो मूवमेंट को अलाउ करें, क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स। समझ पा रहे हो कितना इजी है बेटा जॉइंट्स के टाइप्स को पढ़ना। अब आ जाओ नेक्स्ट पर, अब आ जाते हैं बेटा डिसऑर्डर्स। सबसे पहला माइस्थेनिया ग्रेविस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बेटा जब हम इनिशिएशन क्या पढ़ रहे थे मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, इनिशिएशन, तो हमने देखा कि एक न्यूरॉन क्या लेकर आती है, सिग्नल लेकर आती है, और यहाँ पर अपनी मसल है जो सिग्नल को रिसीव करेगी, किसके थ्रू, रिसेप्टर्स के थ्रू, किसके थ्रू, रिसेप्टर्स के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पर कौन बाइंड होगा, न्यूरो ट्रांसमीटर, कौन बाइंड होगा, न्यूरो ट्रांसमीटर। लेकिन एक केस ऐसा देखो कि ये जो मसल है बेटा, इसके जो रिसेप्टर्स हैं इस पर कौन बाइंड हो, देखो कौन बाइंड हो बेटा, यहाँ पर एंटीबॉडीज आकर के बाइंड कर जाएं, कौन बाइंड कर जाए, एंटीबॉडीज आकर के बाइंड कर गई, ठीक है। तो क्या करेंगी, डिस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा इन रिसेप्टर्स का, इन रिसेप्टर्स का डिस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा। और जब मसल के पास कोई सिग्नल नहीं तो वो क्या करेगी, वो फैटिग होना चालू हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो यही जो डिजीज़ है, यही जो डिजीज़ है एक तरीके की ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम यानी कि एंटीबॉडीज़ अपनी ही बॉडी के पार्ट पर क्या करना शुरू कर देती हैं, अटैक करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। तो इसको एक लाइन में देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है बेटा, तो ये है एक ऑटो इम्यून डिजीज़, ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसमें मसल्स कैसी हो जाती है, फैटिक, ठीक है, ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडी ऑन इट्स रिसेप्टर, ठीक है, ऑन इट्स रिसेप्टर। अब दूसरा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर मतलब मसल्स, डिस्ट्रॉफी मतलब उनका डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो मसल्स होंगी बेटा वो डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाएंगी, यानी कि उनका टूटना शुरू हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ मसल्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ मसल्स। और मोस्ट ऑफ केसेस ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है बेटा ये कैसा है, जेनेटिक डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, ठीक है। टिटैनी, टिटैनी या फिर टिटनस बोल लो, टिटैनी या फिर टिटनेस। इसमें क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन तो होगा लेकिन मसल रिलैक्स नहीं कर पाएगी बेटा, क्या होगा, रिलैक्स नहीं कर पाएगी, तो सस्टेन हो जाएगा बेटा कॉन्ट्रैक्शन, सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ठीक है। और रिलैक्स नहीं हो पाए तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुए, मान लो किसी ने आवाज़ दी और उधर घूम के देखा, अब रिलैक्स तो हो ही नहीं रहे वापस आने के लिए, तो उधर ही घूम के रह जाएंगे। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, टिटैनी, ठीक है। अब आ जाओ आर्थराइटिस। आर्थराइटिस तो सबको पता होगा, बहुत सुना है, किसी ना किसी रिश्तेदार को ज़रूर होता है। तो यहाँ पर कंडीशन है बेटा पेनफुल जॉइंट्स, जॉइंट्स में बहुत पेन होता है, ठीक है। ये 3 टाइप की है आर्थराइटिस बेटा, ऑस्टियो आर्थराइटिस,
ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट। ठीक है, समझ पा रहे हो। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होगा, जो अभी बताया कि वहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड का सिक्रीशन बंद हो जाएगा। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होगा, ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें कि एंटीबॉडीज़ बनेंगी और साइनोवियल मेम्ब्रेन से बाइंड करेंगी, जिससे कि साइनोवियल मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन होगा और जॉइंट्स में बहुत पेन होगा। गाउट एक कंडीशन है जिसमें कि एक्यूमुलेट होने लगता है यूरिक एसिड, किसमें, जॉइंट्स में, जिससे कि बहुत ज़्यादा पेन होता है बेटा। ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मतलब बेटा हड्डी, पोर मतलब छेद हो जाना। ठीक है, यानी कि जब हड्डियों का बोन मास कम होने लगे तो क्या कहेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस। डिक्रीज ऑफ बोन मास, ठीक है, बोन मास, और किसकी वजह से होगा, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। ठीक है। गाउट, अच्छा अलग से लिखा है गाउट, कोई बात नहीं, यहाँ पर होगा एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा बेटा किसमें, इन द जॉइंट्स, और फिर जब वहाँ पर यूरिक एसिड के क्रिस्टल इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर जॉइंट्स में क्या होगा, बहुत पेन होगा बेटा। समझ पा रहे हो। अब स्प्रेन, स्प्रेन मतलब मोच आ जाना, मोच आ जाना। तो बताओ कब आएगी मोच, कब आएगी बेटा, एक्सेस स्ट्रेचिंग, जब स्ट्रेच हो जाएं, एक्सेस स्ट्रेचिंग, कौन, लिगामेंट्स, जो दो बोन्स को जोड़ते हैं, ठीक है, ऑफ लिगामेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया स्प्रेन। फिर आ जाओ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या है, जब बेटा हड्डी टूट जाए, जब तुम बहुत ज़्यादा इधर उधर कूद रहे थे और फिर क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रेकेज ऑफ द बोन, ब्रेकेज ऑफ द बोन। ठीक है, एक एक लाइन में सभी चीज़ों को याद रखेंगे बेटा। और इन डिसऑर्डर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इधर उधर घुमा फिरा के। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं जो तुमको याद रखने हैं। तो बेटा हमने अपना लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अगले सेशन में मैं तुम्हारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आऊँगी, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है और इस टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तब तक बेटा पढ़ो और रिविज़न करो। थैंक यू।